सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज शाम की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु के पास आती हूँ। आप लोगों के लिए आज प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके ऊपर से उन हर एक श्रापों को, हर एक बंधनों को तोड़ेंगे जो आपको परेशान कर रही हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया, अवसर दिया। प्रभु जी पिता, मैं इन सारे भाई बहनों के लिए जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता यूट्यूब पे, प्रभु उन सब के लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। परमेश्वर हर एक पर आप अनुग्रह करिए, हर एक के घर के चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा बांधिए पिता। इनके हर एक दुख तकलीफ़ों को प्रभु लेकर मैं आपके सम्मुख आती हूँ पिता। प्रभु इन पर अनुग्रह कर, दया कर स्वामी, और इनके हर एक पाप, गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर प्रभु, ताकि परमेश्वर भाई बहन बचाए जाएं पिता और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए राजा। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता, जो इतने परमेश्वर भाई बहन इस समय प्रभु सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु बड़ी आशीष और बड़ा अभिषेक होने पाए प्रभु, तेरी बेदारी उतरने पाए, तेरी मस्सा उतरने पाए, हर एक जन आज आत्मा के मस्सा से भर जाए मेरे राजा। प्रभु तेरा अन्य वचन परमेश्वर प्रभु जी, अन्य भाषा इनके ऊपर प्रकाशमान हो राजाओं के राजा। खोरिया लदा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आज इन्हें छू ले राजा, छू ले राजा, छू ले, ताकि ये तेरे महिमा के लिए तैयार हो जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा ओरी बंदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, तू अपना अभिषेक दे, अपनी बेदारी उतार परमेश्वर, और अपने आत्मा के अभिषेक से इन्हें परमेश्वर अभिषेक कर। सिखारा बाबा संदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और खासा खरा 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 खा, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से प्रभु जी, और संदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा आप दया करें, दया करें, दया करें, और एक एक के जीवन से महिमा ले। आज का वचन इनके धोए और आज प्रभु ये साफ होकर आपके बड़ी महिमा के कारण बने परमेश्वर। आज इनके मांगने से आप इन्हें देंगे, मैं विश्वास करती हूँ राजा। यीशु मसीह के नाम से हर एक चिंता को प्रभु मैं आपके क्रूस पर चढ़ाती हूँ, और प्रभु आप में बढ़ने पाएँ और चलने पाएँ। पवित्र आत्मा आप दया करें, अनुग्रह करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 7 वचन से लेकर के हम कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आज कौन है जो नहीं मांग रहा है? सब लोग मांग रहे हैं, और लेकिन कैसे मांगना है? मांगने का हमें तरीका होना चाहिए। एक इंसान आएगा, अगर आकर कहेगा हमें दे दो, हमें इतने रुपए की ज़रूरत है, दे दो, क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन एक जन आएगा, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, आपके पास है तो मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, और तब आपके मन में ज़रूर परमेश्वर डालेगा कि कुछ इसको भलाई कर दे। इसी तरह जब आप भी परमेश्वर से दीनता और नम्रता के साथ प्रभु से मांगेंगे, वो परमेश्वर आपको देगा। उसने कहा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। जब आप अपने हृदय के द्वार को खोलकर आप विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, तब वो परमेश्वर खटखटाते हैं। आप जब भोर में, रात में बैठ कर के जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दुआएं देते हैं, आपकी प्रार्थना जाकर परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाती है मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। पहले हमें खटखटाना है, हमें आज जगाना है, हमें अपने आत्मा में जागना है, तब परमेश्वर मांगने से हमें ज़रूर देता है। आमीन। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। आमीन। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? पहले मांगना है, फिर ढूंढना है कहाँ है, कहाँ है, और फिर हमें खटखटाना है कि यीशु मसीह, मैं तेरे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ प्रभु, तेरे सिंहासन के पास खड़ा हूँ प्रभु, तू आ मेरे दिल में समा जा। हालेलुया। हम गाते हैं ना कि तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा मन, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, मेरा दिल, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु आ
यीशुआ तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास। आमीन। मेरे प्रियो, हमें बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से परमेश्वर के चरणों के पास जाना है। और जब हम परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे तो हमारी आशीषें खुद ब खुद खुल जाएंगी। प्रभु कहता है कि अगर तुम ऐसे मांगोगे तो तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि आप में से ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चे को रोटी मांगने से पत्थर देगा और मछली मांगने से सांप देगा। तो अगर आप बुरे पिता होकर, दुनिया के सांसारिक पिता होकर आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन। आज परमेश्वर से आप जो मांग रहे हैं, लेकिन मांगने का तरीका हमें सीखना है और तभी हम जाएंगे। दुकानदार के पास जाएंगे, अगर हमारा मांगने का तरीका सही नहीं है वो हमें नहीं देगा, वो हमारी भाषा समझेगा ही नहीं। हमें कुछ और मांगना है, कुछ और मांग लेते हैं। इस कारण जो तुम चाहते हो कि तुम मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की भी शिक्षा यही है। जब हम जैसा बोते हैं, कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो जैसा हम बोते हैं हम वैसा ही काट पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें अच्छा बोने की ज़रूरत है। और जब हम अच्छा बोते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना क्या करता है, फल देता है। क्योंकि लिखा है कि जैसा पेड़ वैसा फल, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल कभी भी नहीं लाता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल कभी नहीं ला सकता। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल लाता है वह जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उसके फलों से तुम्हें पहचान लोगे कि तुमने कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है। तो क्या हमें कटने के लिए तैयार है या परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह से, हमारी मांगने की ऐसी हैसियत है कि हम मांग सकते हैं। क्या हमने प्रभु के कामों को पूरा किया है। क्या हमने ऐसे आराधना की है कि जैसे परमेश्वर चाहता है। अगर नहीं की है तो हमें करना है प्रियो, और कर प्रभु के पास जाना है और वो परमेश्वर आपको सारी आशीषों से भर देगा। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। आज जितने भाई बहन प्रभु सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, परमेश्वर प्रभु उन सब पर आपका अभिषेक उतरे खुदा। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने धो के साफ कर मेरे राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु और बसंदरा बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, आज परमेश्वर अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे प्रभु, कोढ़ी पाक साफ हो जाए, गुनाहगार अपने गुनाहों से नजात पाए पिता, कैंसर की बीमारी चली जाए परमेश्वर, पैरालाइज का श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ घुटने और कमर चंगे हो जाए पिता। हर एक घुटने का प्रॉब्लम, हर एक कमर का दर्द का प्रॉब्लम, वो सारा दर्द यीशु मसीह तेरे लहू से मैं छुड़ा देती हूँ प्रभु, तेरे लहू का लेप लगाती हूँ पिता। जहाँ पर भी परमेश्वर दर्द में है प्रभु, वहाँ पर मैं आपके लहू का लेप लगाती हूँ प्रभु। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पास बच्चे नहीं है मेरे पिता। प्रभु मैं आज आपसे दुआ करती हूँ खुदावन कि उन बहनों को प्रभु आप बच्चा होने के लिए सहायता करें पिता। उनके गर्भ के फल को छू लीजिए पिता, उसमें फल लगने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जिन बहनों को अभी तक बच्चे नहीं हैं खुदावन प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज वो बच्चा कंसीव कर पाए, उनमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो बल दे मेरे पिता परमेश्वर। और जिन बहनों ने कंसीव कर लिया है पिता,
3 महीने 5 महीने 8 महीने का पेट में लेके रह चुकी हैं प्रभु, ऐसी बहनों को प्रभु मैं आपके लहू के द्वारा धो परमेश्वर प्रभु कवर करती हूँ पिता। और प्रभु होने दे जब समय आए डिलीवरी का तो परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें राजा, और मेरे पिता उन्हें फ्री डिलीवरी दे करके ब्लस करे मास्टर। हो हालेलुया खोरी खासा खरा बारा 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 बा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कोरी जा राबा से के रे बे बे बे। पवित्र आत्मा सच में खुदावन आपकी उपस्थिति है राजा, और आप हमारे बीच में हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके आंखों में प्रॉब्लम है वो सारी आंखों की बीमारी दूर हो जाए पिता। काला चिट्टा मोतिया चिट्टा उतर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, सुनने में परेशानी होती है पिता, आवाज आता है पिता, प्रभु ऐसे कानों को प्रभु तू छू के आज ब्लस कर दे महान दयालु पिता। जिनके गले में परमेश्वर पिता सर्वाइकल है पिता, वो सर्वाइकल का पट्टा उतर जाए परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा चंगे हो जाए पिता प्रभु। जिनके परमेश्वर प्रभु जी पर आज प्रभु कंधों में प्रॉब्लम है पिता, अपने शोल्डरों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो उठा नहीं पा रहे हैं पिता, आज ऐसे लोगों पर तू अनुग्रह कर दे, दया कर दे खुदा, कि वो तेरी बड़ी प्रशंसा और महिमा करने वाले बने राजाओं के राजा। ओ रिबा संदरा बाबा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, जिन्हें पैसे की कमी है प्रभु, आर्थिक तंगी चल रही है पिता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता प्रभु, सारी पैसे की कमी दूर हो जाए परमेश्वर, और प्रभु बड़ी आशीषों से भर करे भाई बहन आने वाले बने पिता। इनकी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम समाप्त हो जाए पिता, आर्थिक तंगी दूर हो जाए परमेश्वर, स्वर्ग से आप खजाना इन्हें दीजिए पिता। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप मांगने से देने वाले परमेश्वर है पिता प्रभु। इन्हें व्यर्थ की नहीं परमेश्वर, अपनी कमाई खाने की आदत डाल राजा, और ये ईमानदारी से जिसमें हाथ डालें खुदावन वहाँ से 100% काटने पाए पवित्र आत्मा। आप दया करें राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए राजाओं के राजा और छू लीजिए, आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर प्रभु जी, चल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, उठना बैठना मुहाल हो चुका है पिता, आज अभी इसी वक्त राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा तेरे सर्वशक्ति नाम में प्रभु ऐसे लोगों को छू ले राजा, ऐसे लोग चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करने लगे, आपकी जय जयकार करने लगे पवित्र आत्मा। आप दया करिए, आप ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है जो हमसे प्यार करे प्रभु। आपने दया किया पिता, इस समय प्रार्थना करने का उमंग दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी हम बड़ाई करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आज पहली बार आप आए हैं, आप नए हैं इस चैनल पर, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें, और जो कुछ भी आपकी परेशानियां हैं आप कमेंट में लिखिए। मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी, लेकिन आप अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों लिखेंगे। एक आधा अधूरा कोई भी मैसेज देगा तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। जब आप अपना नाम, अपना गाँव और अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजते हैं, मैं आपके लिए पढ़ करके प्रार्थना करूँगी और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। जो अपने दान, अपने दशमांश, अपने हदिये, अपने प्यार भरी भेंट को बोना चाहते हैं, इसमें इस UPI नंबर है, स्कैनर है, आप इसमें बो सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो इसको परमेश्वर अगुवाई करे वो डाले, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम जब बोओगे तो काटने भी पाओगे। जैसा पेड़ रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा ही परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो उभरता हुआ, आप दबा के देंगे, वो उभरता हुआ आपको देगा, ताकि आप उमड़ते रहें। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।